हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सॉल्युबिलिटी ऑफ NaOH इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये एक ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। सो हमें ये बताना है कि क्या सॉल्युबिलिटी ऑफ NaOH इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉर दैट प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल. And according to Lee Chatterjee's principle, if a dynamic equilibrium is disturbed, by changing the conditions, then the position of equilibrium shifts to counteract the change to re-establish the equilibrium. Now let's take the example of NaOH. NaOH on dissociation, it will dissociate into Na plus OH minus. This is aqueous, this is solid. So students, let's suppose NaOH की solubility S है, तो Na plus और OH minus की भी solubility S होगी. इक्विलिब्रियम की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं. We can write this is concentration of Na plus, concentration of OH minus and concentration of NaOH. यहाँ इसकी वैल्यू S है, इसकी वैल्यू S है. सो यहाँ से जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू मिली हमें, दिस इज S, यानी सॉल्युबिलिटी के बराबर. बट स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, यानी क्यू हीट रिलीज होगा. अब अगर हम इस सॉल्यूशन के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो यहाँ से इस रिएक्शन में क्यू की वैल्यू और बढ़ जाएगी, जिससे इस क्यू के बढ़ जाने वाले इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए ये रिएक्शन पीछे की ओर जाएगी, यानी बैकवर्ड रिएक्शन में, ताकि रिएक्शन अपने रिएक्शन की वजह से ये कम हीट रिलीज कर सके, सो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे. तो इसका मतलब कि रिएक्शन पीछे जाएगा और जो नया के इक्विलिब्रियम आ जाएगा, दिस इज एट सपोज टेम्परेचर T इक्वल्स टू T1, एंड जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज करा लेट्स से T2, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लेट्स से, और इसकी वैल्यू को लेट्स कंसीडर करते हैं NaOH upon dissociation, this is Na plus OH minus at temperature T2, let's say इन सब की solubility S dash है. सो के इक्विलिब्रियम की जो एक्सप्रेशन इस केस में आएगी, दिस विल बी S dash. क्लियरली टेम्परेचर T2 पर जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है, के इक्विलिब्रियम डैश, दिस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम विच इज एट टेम्परेचर T1, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड मूव हो रही थी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी. सो यहाँ से हम कह सकते हैं डेट S डैश इज लेस देन S, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी NaOH की घट गई, क्योंकि ये ओवरऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन था. सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घट गई है, ना कि बढ़ी है. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स. थैंक यू.